हमें पता चला है कि इस साल रूट्स कंट्री स्कूल ऑन कैंपस कोचिंग क्लासेस शुरू कर रहा है। जी हाँ, रूट्स कंट्री स्कूल इस वर्ष कोचिंग क्लासेस शुरू कर रहा है जो कि वर्चुअल रहेंगी और बढ़ते हुए कॉम्पिटिशन्स को देखते हुए पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए साथ में हमारे बच्चों को एक एडिशनल हेल्प अंडर वन रूफ मिल जाए, तो इस वजह से हम लोग जो है इस साल से कोचिंग क्लासेस ऑन कैंपस शुरू कर रहे हैं, जो एक अपने आप में यूनिक प्रोजेक्ट होने वाला है जो अभी किसी भी स्कूल में कहीं पर भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ये वर्चुअल क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस से कैसे अलग हैं? कोचिंग क्लासेस जो हम लोग शुरू कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ मिलके कर रहे हैं, जिसमें कि आप इसको बिल्कुल ना समझें कि कोई ऑनलाइन या यूट्यूब या उस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हम यूज़ करेंगे। इसमें ये वर्चुअल क्लासेस भले ही हैं, बट इसमें बच्चा जो है पूरी तरह से अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, क्वेश्चंस कर सकता है, टीचर्स भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारे बच्चे जो हैं, हमारे अपने जो CBSE पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के, वो लोग साथ में बैठ के बच्चों को असिस्ट करेंगे, जिसमें कि कोई उनकी क्वेरीज़ है, क्वेश्चंस हैं, तो वो सामने जो उनके प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं जो वर्चुअली उनको पढ़ा रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन से बिल्कुल फ़र्क है, और आप ये कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिवली ये रूट्स कंट्री स्कूल के लिए ही बना हुआ प्रोग्राम है। इसमें कोई दूसरा बच्चा उस वक्त इन्वॉल्व नहीं रहेगा। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि फैकल्टी स्टैंडर्ड्स और बैच साइज़ क्या रहेगा? मैं बता दूं आपको कि जो इसमें फैकल्टी है वो एक्सपर्ट फैकल्टी है, जिनका बैकग्राउंड IIT से है या एलीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो नाता रखते हैं, और बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो हाईली पेड रहते हैं, और ये एक्स्ट्रा मार्क्स के अपने एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। इनके पास सालों साल का एक्सपीरियंस भी है, और ये अच्छे कोचिंग सेंटर्स जैसे आकाश और एलन जैसे इंस्टीट्यूशंस में ऑलरेडी कोचिंग दे चुके हैं और अपनी एक महारत रखते हैं। तो जहाँ तक बैच साइज़ की बात है, तो बैच साइज़ हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 20 से 25 बच्चा एक क्लास में रहेगा, +1 नॉन मेडिकल में 20 to 25 स्टूडेंट्स, मेडिकल देन जो नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसमें 20 to 25 स्टूडेंट्स, एंड +2 में भी मेडिकल के भी 25 का बैच रहेगा और नॉन मेडिकल का भी 25 का बैच रहेगा। कोचिंग क्लासेस की क्या कॉस्ट रहेगी? जैसे कि आपको मालूम है कि आज बहुत बच्चे जो है यहाँ से कोटा जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, शिमला जाते हैं कोचिंग के लिए, और एक साल का एक्सपेंडिचर उनका बोर्डिंग लॉजिंग से लेकर फीस से लेकर लगभग 3.5 to 4 लाख रुपीज़ एक बच्चे के ऊपर खर्चा आता है। उसको देखते हुए हम लोगों को लगा कि कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट हो जहाँ पेरेंट्स को फाइनेंशियल लोड भी ना पड़े और एक नॉर्मल स्टडीज़ भी बच्चे कर पाएँ, और उसको देखते हुए हम लोगों ने एक स्पेशल प्राइस जो है एक्स्ट्रा मार्क्स से हमने इन्वाइट किया था, जिसमें कि उन्होंने एक 51,000 रुपीज़ में हमें पूरा सेशन, दैट इज़ फॉर +1 and for +2 also it is 51,000 rupees, which is very nominal when it is compared to जो सिटीज़ में इस वक्त कोचिंग हो रही है। आप क्लासेस का शेड्यूल और सिलेबस कैसे अलाइन करेंगे? पहले मैं आपको बता दूं कि जो नीट का सिलेबस है और JEE का जो सिलेबस है वो 2 साल में पूरा किया जाएगा। +1 में हम लोग जो है 50% सिलेबस ख़त्म करेंगे और 50% सिलेबस जो है हमारा +2 में फिनिश होगा। इसको हमने क्लासरूम स्टडीज़ के साथ अलाइन किया है। अगर कोई बच्चा जो है केमिस्ट्री में कोई पर्टिकुलर टॉपिक कर रहा है तो कोचिंग में भी शाम को वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा। सिलेबस जो है हमारा एक दिन में ऑलमोस्ट 3 आवर्स जो है नॉर्मल क्लासेस रहेगी, 1 आवर्स आपका डाउट सॉल्विंग रहेगा, और वीक में ये 4 डेज़ रहेगी। इस कोचिंग से आप कैसे रिजल्ट्स की अपेक्षा करते हैं? आज की जॉब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, वो जो कंपटीशन लेवल को देखते हुए हमें ये समझना पड़ेगा कि सब बच्चे जो हैं नीट का एग्ज़ामिनेशन पास नहीं कर सकते हैं, सब बच्चे JEE का एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं। अगर 25 बच्चा एक बैच में है तो हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं एटलीस्ट 10 to 20% बच्चों को सक्सेस मिलेगी। उसके अलावा बच्चे जो है लोअर कॉलेजेस हैं, हमारे पास NITs हैं जिसमें बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं जहाँ पर बच्चे अपना दाखिला कर सकते हैं। बट जहाँ तक कोचिंग की बात है, कोचिंग सिर्फ किसी कॉलेज में एंटर करने के लिए नहीं है, बच्चे का अपना लेवल, अपना सब्जेक्ट को बेटर बनाने के लिए भी कोचिंग इम्पॉर्टेंट है।
तो मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ कॉम्पिटिशन्स या कोचिंग इसलिए नहीं है कि आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है। अगर आपको प्रोफेशन चेंज भी करना है, उस केस में भी आपको कोचिंग से फ़ायदा ही रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा। बोर्डिंग स्कूल कोचिंग इंडस्ट्री में अपना स्थान कैसे देखता है? मेरे विचार से बोर्डिंग स्कूल जो है एक फ्यूचर हब होने वाला है जहाँ तक कोचिंग की बात है। हमने जैसे देखा है कि बच्चे जो अपने घरों से बाहर जाके कोटा या चंडीगढ़ या दिल्ली जैसी जगहों पे जाके कोचिंग करते हैं, जहाँ पर वो अपने नॉर्मल रूटीन से बहुत बाहर चले जाते हैं और वो बहुत ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ में भी जिसमें ड्रग्स है या कह सकते हैं आप दे आर नॉट इनटू देयर रेजिमेंटेड रूटीन, तो वो बहुत सारी इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज़ में भी बच्चा जाता है। अनलाइक बोर्डिंग स्कूल में अगर आप देखें तो आपका बच्चा जो है हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि बच्चा जो है नॉर्मल जो पढ़ाइयाँ कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ बच्चा स्विमिंग कर रहा है, बच्चा जो है सिनेमा जाता है, बच्चा बॉक्सिंग करता है और वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक जिम है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी बच्चा करता है और साथ में वो कोचिंग भी कर पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। सिंस इट इज़ अ वेरी डिसिप्लिन एंड अ रेजिमेंटेड रूटीन, तो कोचिंग जो है बोर्डिंग वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है और अंडर वन रूफ अगर बच्चा है तो उसमें कम्यूटिंग का जो टाइम है वो भी बच्चे का बचता है, उसमें जो बच्चे का जो अलाइनमेंट ऑफ सिलेबस है वो भी इजीली हो सकता है और उसके साथ साथ जो भी उनके क्वेरीज़ है, क्वेश्चंस हैं, तो उनके जो रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स हैं या सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो भी बच्चे की क्वेरीज़ को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर सकते हैं। प्रेजेंट कोचिंग क्लासेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में आपके क्या विचार हैं? जो करंट कोचिंग इंडस्ट्री है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किसी भी कंट्रीज़ को आप देखें, चाहे अमेरिका देखें, यूरोप देखें या और सारे देश देखें, तो जितना कोचिंग इंडस्ट्री इंडिया में प्रॉस्पर किया है वो कहीं भी किसी भी देश में इतना कोचिंग इंडस्ट्री शायद प्रॉस्पर ना किया हो। इसके पीछे हमें रीज़न ढूंढने पड़ेंगे। रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं स्कूलों में कोई ना कोई कमी रहती है जिसकी वजह से बच्चों को कोचिंग सेंटर्स जाना पड़ता है। अब बात ऐसी है कि अगर हम लोग कोचिंग सेंटर्स जो हैं स्कूल के अंदर ही रख दें तो शायद बच्चा जो है अपना एक नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफ को भी जी पाएगा, जो एक डिसिप्लिन की लाइफ है और एक रेजिमेंटेड रूटीन होता है स्कूल का, जिसको भी वो फॉलो करें और साथ में वो अपनी कोचिंग भी कर ले। अनलाइक हो ये रहा है कि बच्चा जो है जब कोचिंग क्लासेस लेता है तो वो मोस्ट ऑफ द डे ही स्पेंडिंग स्लीपिंग और ही माइट बी बिजी डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज एज। ही इज़ मोस्टली ऑन फोन्स, ही इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ गेटिंग इनटू कम्यूटिंग ऑल्सो। तो हमें ये समझना पड़ेगा अगर बच्चे को कंसंट्रेट करना है तो स्कूल कैंपस में जो है बच्चा ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है और बच्चे को बाहर स्कूल घर से बाहर निकलने की या स्कूल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। टीचर्स भी आप देखेंगे कि मोस्टली स्कूल्स में आज की डेट में स्कूल में न पढ़ा के वो प्रेफर करते हैं कि शाम को बच्चा आके उनके पास ट्यूशन्स पढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं आप देखें इससे जो है स्कूल्स का लेवल डाउन जा रहा है, बच्चों का लेवल डाउन जा रहा है और एक ऐसी इंडस्ट्री को मौका मिल रहा है जो कि अपने आप में किसी भी तरह से बच्चे को फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। बिकॉज़ बच्चे की सिर्फ हमें पढ़ाई ही नहीं देखनी है, बच्चे की मानसिक ग्रोथ भी देखनी है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी देखने हैं, बच्चे के फिज़िकल एक्टिविटी भी देखनी है, बच्चे का इमोशनल एक्टिविटी भी देखना है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पॉसिबल नहीं होता है, जो कि एक स्कूल ही कर सकता है। इसीलिए स्कूल्स के अंदर कोचिंग सेंटर्स होना या कोचिंग करवाना आज की डेट में इम्पॉर्टेंट हो गया है।